बच्चों, इंग्लिश की एक धुआंधार क्लास लेकर के आपके बीच में आ गया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश बेसिक से। यदि आप बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप जो अंग्रेजी को हवा समझते हैं, अंग्रेजी को बहुत बड़ा विषय समझते हैं, आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। बस हमारे साथ जुड़े रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट हमको बहुत बड़ा हवा लगता है, बहुत टफ लगता है। टफ इसलिए लगता है क्योंकि ये हमारे देश की भाषा है ही नहीं है, ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है। यदि इसको अपने देश में जो भाषाएं बोली जाती हैं, अपने घर में जो भाषाएं बोली जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसको अगर आप समझेंगे तो आसानी से ये भाषा भी आपके हैबिट में आ सकती है, आप इसे सीख सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं जिस मेथड से आपको पढ़ाने वाला हूँ ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। बिल्कुल 0 नंबर से आप शुरू करेंगे तो भी अंग्रेजी बेहतरीन तरीके से आप सीख सकते हैं। मैं सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ और आइए इंग्लिश को शुरू करता हूं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश, यानी इंग्लिश क्या है इसको थोड़ा सा बेसिक हम समझेंगे। इंग्लिश यदि जानना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, 2 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो आपके सामने लिखा हुआ है। एक तो ये लिटरेचर और दूसरा है ग्रामर। यानी कि इंग्लिश को अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में 2 प्रकार की चीज़ें आप पाएंगे। एक पाएंगे लिटरेचर, लिटरेचर मतलब जो रिटन वर्क है वो इसमें आप देखने को पाएंगे, और दूसरा ग्रामर। ग्रामर मतलब ये होता है कि अंग्रेजी को सीखने, जानने, बोलने के लिए जो रूल्स हैं उस रूल्स को हम सीखेंगे। ये 2 चीज़ें सिर्फ हमको सीखना है। दोनों में खास करके यदि हमको ग्रामर आ जाए तो लिटरेचर अपने आप आ जाएगी। लिटरेचर इतना, हालांकि ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तभी जान पाएंगे जब हम ग्रामर जानेंगे। तो इस ग्रामर को बेसिक से आज शुरू करते हैं कि ग्रामर क्या है और ग्रामर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आइए, मैंने यहाँ लिख रखा है इंग्लिश ग्रामर। हिंदी में इसको कहते हैं अंग्रेजी व्याकरण। हिंदी में आपने व्याकरण तो पढ़ा ही होगा, बिल्कुल उसको अपने ध्यान में रखिए और इस क्लास से जुड़िए। टॉपिक बहुत इजीली आपको बताने वाला हूं और आप बिल्कुल सरल भाषा में इसको समझने वाले हैं। देखिए, लिखा हुआ है ग्रामर। ये ग्रामर क्या होता है? ग्रामर एक रूल्स है या एक ऐसा नॉलेज है जो हमको बताएगा किसके बारे में? अंग्रेजी के बारे में बताएगा, यानी इंग्लिश के बारे में बताएगा। ये एक नॉलेज है, एक रूल्स है जो हमको इंग्लिश के बारे में बताएगा। इंग्लिश की एक स्किल के बारे में बताएगा। वो कौन सी स्किल है? रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना। दूसरा राइटिंग, राइटिंग मतलब लिखना। और तीसरा है स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलना, यानी पढ़ना, लिखना और बोलना। इंग्लिश को लिखना, पढ़ना और बोलना यदि हमको सीखना है तो हमको ग्रामर पढ़ना आवश्यक हो जाता है। विदाउट ग्रामर आई कैंट लर्न इंग्लिश परफेक्टली। यदि हमको इंग्लिश को परफेक्ट तरीके से जानना है तो पढ़ना, लिखना और बोलना यदि हमको सीखना है तो ग्रामर को बेसिक से सीखना पड़ेगा। और ग्रामर की शुरुआत कहाँ से होती है? अल्फ़ाबेट से होती है। अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, ठीक है ना। आइए, ये जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, यानी कि पूरी इंग्लिश 26 अक्षरों के इर्द गिर्द ही घूमती है। पूरे अंग्रेजी में मात्र 26 लेटर ही पाएंगे, यानी टोटल इंग्लिश आपकी कितने अक्षरों से बनी है? 26 लेटर से ही बनी हुई है। इसलिए ये 26 लेटर को हम सबसे पहले सीखेंगे। यह 2 प्रकार के होते हैं, यानी ये 26 अक्षरों को 2 भागों में बांट दिया गया है। आई कैन डिवाइड 26 लेटर इन 2 पार्ट, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ओके, वॉवेल्स में हम देखेंगे A, E, I, O, U, ये 5 आपके वॉवेल्स हैं। इसके अलावा जो 21 लेटर बचते हैं वो 21 हो जाते हैं अदर लेटर्स, यानी उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। यानी 26 लेटर जो होते हैं, 26 लेटर में से 5 लेटर ये निकाल दीजिए, शेष जो बचते हैं वो हो जाते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। आइए समझते हैं वॉवेल्स क्या होते हैं। ये जो वॉवेल्स होते हैं ये होते हैं स्वर। क्या होते हैं? स्वर। स्वर क्या है? ये 5 लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं जो वॉवेल्स कहलाते हैं। इनका अपना ओन साउंड होता है, यानी इनकी खुद की ध्वनि होती है। इनका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमको किसी अन्य लेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इनको कहा जाता है स्वर। ये होते हैं 5। आइए देखते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, यानी 21 होते हैं। इनको बोलने के लिए हमें वॉवेल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। विदाउट हेल्प ऑफ वॉवेल्स आई कैंट प्रोनाउंसिएट 2 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना। बिना वॉवेल के हम कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हैं। आप लोग यही भूल जाते हैं, आप लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि आखिर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो वो डाउट बिल्कुल हम क्लियर करने वाले हैं। वॉवेल्स को जो आप बोलते हैं तो इनको बोलने के लिए हमको कोई और लेटर की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर आ,
तो ये आ या इसको ए कह दीजिए, इसको बोलने के लिए हमको कोई अन्य अक्षर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका प्रोनाउंसिएट करने के लिए इसके आगे का साउंड में आ ही आकर के जुड़ता है, यानी ये है अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए स्वयं में सक्षम होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है वोवेल्स। आइए कॉन्सोनेंट देखते हैं। कॉन्सोनेंट में एक लेटर लेते हैं, जैसे बी। बी हमारा कॉन्सोनेंट है। अब जरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट करके देखिए, भी करिए, तुरंत करिए, आप भी मेरे साथ बोलिए, बोलिए वी। जब आप बी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो लास्ट में मिलता है आपको एक साउंड, ई का साउंड। तो बताइए ई क्या है? ये आपका वोवेल ही तो है। इसी तरह से अगर आप सी का उच्चारण करें, सी का प्रोनाउंसिएशन करें, तो क्या होगा? सी को बोलने पर आपको यहाँ पर भी ई मिल रहा है। ऐसे ही एच बोलेंगे तो यहाँ पर आ मिल रहा है। यानी इसके अभाव में जरा थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। बी को आप इस तरह से बोलिए कि ई का उच्चारण उसमें ना आए। क्या बोल सकते हैं? क्या इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ही सी का उच्चारण करिए जिसमें ई की ध्वनि ना आए। तो क्या ये संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। ओके। ऐसे ही हम एच की बात करें, एच का उच्चारण जब करेंगे तो एच को बोलने के लिए आ या ए जरूर आएगा, और इसके अभाव में इसका उच्चारण नहीं हो सकता है, इसलिए इसे कहा जाता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हमेशा वोवेल की हेल्प से बोले जाते हैं। देखिए वोवेल्स और कॉन्सोनेंट आपको बता दिया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हमको आगे मिलने वाला है वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ मिलने वाला है। बारी बारी से समझते हैं कि ये क्या है। देखिए अभी आपने पढ़ा है वोवेल, वोवेल्स पढ़ा है, प्लस कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं, ठीक है ना। अब हम वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के हेल्प से एक वर्ड बनाएंगे, और याद रखिए दुनिया का कोई भी वर्ड, एक आधे वर्ड को छोड़ करके सारे जो वर्ड होते हैं वो सारे वर्ड वोवेल और कॉन्सोनेंट के तालमेल से ही बनते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वर्ड। वर्ड क्या है? ये होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। इनका कुछ सेंस होता है। लेटर्स के ऐसे ग्रुप जिससे कोई सेंस निकले, जिससे कोई मीनिंग निकले, जिससे कोई अर्थ निकले, उसे ही वर्ड कहते हैं। जैसे देखिए लिखा हो बी, ठीक है ना। यहां पर देखिए बी प्लस ओ प्लस ओ प्लस के, ये सब लेटर हैं। क्या हैं? लेटर हैं। और ये लेटर एक साथ जब मिल गए तो इनका एक सेंस निकला, जिसका एक मीनिंग होती है। इसका हिंदी में होता है किताब, ठीक है ना, किताब। अब देखिए यहाँ पर बी आपका कॉन्सोनेंट है, के भी यहाँ कॉन्सोनेंट है, जबकि यहाँ पर वो आपका वोवेल है। तो यदि यहाँ से वोवेल को हटा दिया जाए तो क्या ये बुक हो सकती है? बुक का सेंस किताब हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इट मीन्स इस सेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर वोवेल्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही सभी प्रकार के शब्दों की रचना में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों की आवश्यकता पड़ती है, और उसे हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना। वर्ड क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। इनका कुछ सेंस होता है। इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों मिले रहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है। अब देखिए, अब अगला देखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। आपने एक डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी कि आपने ये पढ़ा है कि जो सेंटेंस होते हैं ये ग्रुप ऑफ क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, या ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। ये क्या होते थे? ग्रुप ऑफ लेटर्स होते थे। वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, जबकि सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, ठीक है ना। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, शब्दों के ये समूह होते हैं जिनका पूर्ण अर्थ प्रकट होता है, ठीक है ना। डेफिनेशन आपने बहुत बार पढ़ी होगी, आप किताब में देख लीजिएगा, लिखा हुआ है, नोट भी तैयार करते चलिएगा। तो सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। वर्ड क्या होते हैं? वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो कुछ अर्थ बताते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं, ठीक है ना। तो सेंटेंस में जैसे हम देख लेते हैं, मोहन इज अ गुड बॉय। ओके, बिल्कुल इजी सेंटेंस आपके सामने लिखा है। यहाँ पर देखिए मोहन क्या है? एक वर्ड है। इज क्या है? एक वर्ड है। ए क्या है? एक वर्ड है। गुड क्या है? एक वर्ड है। बॉय क्या है? एक वर्ड है। अब देखिए एक रूल्स में, एक सीक्वेंस में आकर के और फिर किस तरह से लिखे गए, मोहन इज़ अ गुड बॉय, है ना। इसका अर्थ होता है कि मोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है ना। अब यदि इसका स्थान बदल दिया जाए तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता है, और इसका कोई कंप्लीट सेंस भी नहीं हो सकता है। इसलिए इसका जो रूल्स है, उस रूल्स के सीक्वेंस में जब भी आएंगे तभी इसको हम सेंटेंस कहेंगे। यही बात अप्लाई कर सकते हैं आप वर्ड पर। ये BOOK लिखा हुआ है तो ये इस सीक्वेंस में लिखे हैं, तभी ये वर्ड हैं। अगर इसका प्लेस चेंज कर दें, जैसे जहाँ बी लिखा है वहाँ वो कर दें, और फिर बी लिखें, फिर वो, फिर के। देखिए यहाँ पर लेटर तो सारे हैं,
लेकिन क्या इसका कोई मीनिंग है? बिल्कुल मीनिंग नहीं है। अगर मीनिंग नहीं है तो ये वर्ड भी नहीं है। ऐसे ही सेंटेंस अगर देखा जाए, इनका स्थान बदल दिया जाए, लिख दिया जाए आ मोहन इज बॉय गुड। देखिए सारे वर्ड वही हैं, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ है आपका? बिल्कुल इसका कोई अर्थ नहीं है। और अगर इसका कोई अर्थ नहीं है तो यह कोई सेंटेंस भी नहीं है। सेंटेंस वही हैं जिनका कोई अर्थ है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं पैराग्राफ। कुछ अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है। आपने पैराग्राफ देखा है, आपने किताब देखा है, अपने बुक में देखिए कई पैराग्राफ मिलते हैं तब एक स्टोरी बनती है। कोई आप लेसन खोल लीजिए, उस लेसन में देखिए तमाम सेंटेंस जुड़े हुए हैं। वो सेंटेंस मिल करके ही तो एक पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ का मतलब होता है अनुच्छेद, ठीक है ना? ये अनुच्छेद बनता है और कई अनुच्छेद जब मिल जाते हैं तो आपके बुक की एक कोई स्टोरी बन जाती है। स्टोरी का मतलब होता है कोई कहानी बन जाती है। ऐसे ही कोई पुस्तक में कई कहानियाँ, कई ऑटोबायोग्राफी, कई बायोग्राफी, कई ड्रामा जब मिल जाते हैं तब उसको हम एक बुक का नाम देते हैं और बुक कहलाती है इंग्लिश बुक, यानी एक पूरी पुस्तक या किताब बन जाती है, ठीक है ना? और वो किताब किसी लैंग्वेज के बारे में पढ़ाती है। यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो समझ लीजिए वो इंग्लिश की एक भाषा बन जाती है, इंग्लिश की एक लैंग्वेज बन जाती है। जल्दी ही मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इस क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।